नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं क्लास 9th के लिए लाइंस एंड एंगल्स में अगला टॉपिक लेकर आया हूँ। अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको क्या बताया, लाइंस और एंगल्स के बारे में अच्छे से डिफाइन करा, जो पहले आपने 8th क्लास तक पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ रखा है, वो मैंने वो रिवाइज करा दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। और कुछ नई चीज़ें सीखने को, लीनियर पेयर, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये सब मैंने याद भी दिला दिया, और नहीं पढ़े थे तो मैंने बता भी दिया। चलिए अब इन सबको मिक्स करके हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, अपने पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। चलिए उससे पहले मैं आपको ट्रांसवर्सल के बारे में बता दूं। ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा स्ट्रेट लाइन, जब दो या दो से ज्यादा लाइंस किसी अनदर लाइन से इंटरसेक्ट करे, जब दो या दो से ज्यादा लाइंस को कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करे या एक लाइन इंटरसेक्ट करे तो वो हमारी ट्रांसवर्सल होती है। जैसे ये दो लाइंस है एल और एम, ये हमारी ट्रांसवर्सल है। मैंने दो लाइंस बना दी एम और एल, और ट्रांसवर्सल भी आपको दिख गई है एन। दो या दो से ज्यादा लाइन को कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है डिफरेंट पॉइंट्स पे, याद रखिएगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट्स, मतलब अगर दो या दो से ज्यादा लाइंस को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट्स पे, तो हम उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल। डिफरेंट पॉइंट्स पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई ना, तो हम उसे बोलते हैं, याद है किसी को? बहुत याद करके बताओ भाई। जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस एक ही कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, कर जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? जल्दी सोच के बताओ सब लोग, कमेंट सेक्शन में मेरे को सोच के बताना। चलो अच्छा ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, कॉन्करेंट लाइंस। जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो हम उन्हें कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। याद रखिएगा, कॉन्करेंट लाइंस। चलिए अब मैंने आपसे बोला दो लाइन उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो ये हमारा ट्रांसवर्सल हो गया। अच्छा, अब जब उस दो लाइनों को ट्रांसफर, पैरेलल लाइन की अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने हेडिंग में भले लिख दिया पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल, उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले तो मैं आपका क्लैरिफिकेशन कर दूं, ये दो लाइंस हैं जो पैरेलल भी हो सकती है, नॉन पैरेलल भी हो सकती है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। एक लाइन जब इन दोनों को कट कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पे, तो वो ट्रांसवर्सल है, और अलग अलग कट करने से यहां पर कुछ एंगल्स बने हैं। गौर से देखिए, 8 एंगल्स हैं। आप सबको 8 एंगल्स दिख रहे होंगे, यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो एंगल्स करस्पॉन्डिंग है वो कौन से एंगल होंगे? करस्पॉन्डिंग,
इनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे बेटा। 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी सुन लीजिए। थ्री और 6, 4 और 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं बेटा। 1, 8, 2 और 7 ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स। हम इसको कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर्स। ध्यान से, ये हो गए आपके कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इन सबको समझने के लिए जो भी था, आपको एक चीज बता दूं पहले से, जो पता होनी चाहिए थी, मिस हो गई हमारे से। यहां पर मैं पहले क्लियर कर दूं इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? 3, 4, 5, 6 इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? एक्सटीरियर एंगल्स। आपको इंटीरियर एंगल्स दिख गया होगा, एक्सटीरियर एंगल्स दिख गया होगा। उसी के हिसाब से मैंने यहां एक्सप्लेनेशन किया, करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। इन एंगल्स को कहा जाता है, अब ध्यान रखिएगा पॉइंट्स। ये नेम याद रखना बेटा, क्योंकि मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं आपको पैरेलल लाइन से रिलेटेड। ध्यान से, एल एम पैरेलल है बेटा, एल और एम पैरेलल है, एन ट्रांसवर्सल है, एन ट्रांसवर्सल है बेटा। ध्यान से देखिएगा, चलिए जो इंपॉर्टेंट है अब सुनिएगा और समझिएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बता चुका हूं किसे कहेंगे, एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग। तो पैरेलल लाइंस जब हो जाती हैं और कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं बेटा।
फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, थ्री और सिक्स था, 4 और 5 था, 3 और 6 था, 4 और 5 था। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। याद रखिएगा, जब दो पैरेलल लाइन हो, नॉर्मली नहीं, कहीं पर भी नहीं, जब पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल कट करे तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे वो आपस में इक्वल होंगे बेटा। फिर से देखिए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल सर, जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं वैसे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी इक्वल हो जाएंगे पैरेलल लाइंस में। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 7। ये याद रखिएगा। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स की क्या कहानी है? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का मतलब एक ही कमरे में बंद हो, एक ही कमरे में। देखना कैसे, 4 और 6 एक ही कमरे में, 3 और 5 एक ही कमरे में। इसमें क्या होगा? इक्वल नहीं, इसमें कुछ और होगा। जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा बेटा। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, पर को इंटीरियर यानी कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ध्यान रखिएगा बेटा। ये सब हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखो बहुत सिंपल है करने के लिए। 1 इक्वल्स टू 4 वर्टिकली अपोजिट है ना, 1 और 2 का सम 180 डिग्री लीनियर पेयर से, 2 और 4 लीनियर पेयर से। तो इस तरीके से आप बना के लिख सकते हो, मतलब बहुत सारे एडजस्टमेंट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा ये। चलिए, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल। चलिए, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ध्यान से देखिएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सीख ले कैसे, ध्यान से देखिए।
ये आपने कई बार पढ़ रखा होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। आज प्रूव करके दिखा रहा हूं कैसे। एक ट्रायंगल बना है और मेरे से बोला है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री लाना है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा बेटा, थ्योरम कंस्ट्रक्शन। ए से एक लाइन ड्रॉ करेंगे एल, जो बीसी के पैरेलल हो। एक लाइन एल ड्रॉ करेंगे ए से, जो बीसी के पैरेलल हो। ड्रॉ कर दिया बेटा, देखिए ध्यान से। पैरेलल इसे करा है। अभी मैंने आपको पैरेलल और ट्रांसवर्सल का खेल दिखाया है, वही लगा देंगे, पैरेलल और ट्रांसवर्सल का। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिख रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये देखिए उल्टा जेड बन रहा है बेटा, जेड बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है, एन बन रहा है, उल्टा एन बन रहा हो। ये सब ऑल्टरनेट इंटीरियर हो पैरेलल लाइंस में। फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। एल स्ट्रेट लाइन है बेटा, एल स्ट्रेट लाइन है। और अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपको पता होगा सम 180 डिग्री, सम 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन का बेटा। स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री। वन का वैल्यू 2 के बराबर, 3 का वैल्यू 4 के बराबर। एंगल 2 का नाम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री बेटा, देख लो जल्दी। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री बेटा, प्रूव हो गया। देखो है ना बढ़िया, ध्यान से। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अगली थ्योरम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी।
चलिए देखिए ध्यान से, इफ अ साइड ऑफ एनी ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, if a side of any triangle is produced, then the exterior angle formed is equal to the sum of opposite interior angles. किसी भी ट्रायंगल की कोई एक साइड प्रोड्यूस कर दी जाए, इस ट्रायंगल की कोई भी साइड प्रोड्यूस कर दी जाए, कोई भी, मैं इसको कर रहा हूं, QR को प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होगा। इसका एडजेसेंट ये हुआ तो इसके अपोजिट, यही दोनों हुए, इन दोनों के सम के बराबर होगा बेटा। सर कैसे, देखते हैं। देखिए ध्यान से, P और Q का सम PRS के बराबर। अभी हमने पढ़ा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। लीनियर पेयर, इन दोनों का सम 180 डिग्री। लीनियर पेयर बेटा, लीनियर पेयर 180 डिग्री। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एलएचएस आरएचएस मैच कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड में आरएचएस मैच कर रहा है बेटा। कैंसिल आउट, सेम था। प्रूव्ड बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओ आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, लाइन्स एंड एंगल्स। इतना ही है लाइन्स एंड एंगल्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूं मैं लाइन्स एंड एंगल्स के, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन।